Hello students, in this session we'll see the difference between ASCII coding system and Unicode. Okay, so first of all, let me tell you, these are the coding schemes. These are the standard coding schemes followed by everybody in this world. Okay, हर कोई इसे फॉलो करता है या हर कंप्यूटर इसे फॉलो करता है. क्यों है ये सिस्टम, इसको समझिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज जस्ट टेक अ सिनेरियो. सपोज अमेरिका ने कंप्यूटर बनाया और अमेरिका ने तय किया कि भाई हम लोग एबीसीडी सीखेंगे. ए का कोड हम लोग ये रखते हैं बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड इन बाइनरी. थिंग्स नीड टू बी कन्वर्टेड टू बाइनरी इन ऑर्डर टू अ कंप्यूटर टू वर्क विद देम. ओके, बाइनरी. तो बाइनरी में काम तो होना है, ठीक है, हर चीज को हमको बाइनरी में बदलना है, चाहे वो कुछ भी हो. इट नीड टू बी कन्वर्टेड टू बाइनरी. वेल, हाउ then what is done, decided, it was decided that for various characters, for various letters, for various symbols, it includes everything. Like in English alphabet we have A to Z. Various symbols we have punctuation marks like full stop, comma is there, at the rate, has, there's a lot of various characters are there. Characters means the letters, the symbols. So how these will be understood? So what is done, every single character that has to be understood, important characters, were given a numeric code. You will know that character A, the letter A is given 65, the capital A is given 65, because capital A is a different symbol than small a, because they look different. Capital B and small b are different symbols or different characters. So they need to have different codes. Why? I've already explained. Because everything need to be converted to binary first of all, and then a computer can understand it. So although we see everything in the way we want to see, it has been programmed that way, but ultimately computer understands everything in binary. So every single character that we are watching need to be understood in binary. So there should be some way, कोई रास्ता होना चाहिए होने के लिए. तो रास्ता is very clear and quite. So क्या है कि हर एक अक्षर जिसे हमें समझना है उसके लिए एक न्यूमेरिक कोड असाइन कर दिया गया. क्यों न्यूमेरिक कोड असाइन कर दिया गया? न्यूमेरिक कोड इसलिए असाइन कर दिया गया क्योंकि नंबरों को बाइनरी में बदलना आसान है. यू नो दैट अ नंबर कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू बाइनरी. लेट मी शो यू. और अ कैलकुलेटर इज इन फ्रंट. वेयर इज दैट? यस, लुक, वी हैव अ कैलकुलेटर. सपोज 65. ये 65 एक नंबर है, उसका बाइनरी क्या है? ये है उसका बाइनरी. दिस इज द बाइनरी ऑफ 65. नाउ किया ये गया कि कैपिटल ए के लिए 65 तय किया गया. नाउ यू माइट आस्क कि 65 ही क्यों तय किया गया? चलो मान लेते हैं कि इसके लिए 10 तय किया गया होता, 23 तय किया गया, तो कोई और नंबर तय किया होगा, तो ये सवाल वहां भी हो जाता ना कि यही क्यों तय किया गया, 1 क्यों तय किया गया, 10 क्यों तय किया? अरे भैया, किसी वजह से 65 तय किया गया. अब ये वजह वही लोग बताएगा जिन लोगों ने तय किया है, एक कमिटी ने तय किया है इसे. तो दैट्स नॉट द मैटर कि why 65. द मैटर इज, यस, ओके, ए हैज 65, ड्यू टू एनी रीजन ए हैज 65. सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक इट इजीली, लाइटली. तो किसी भी वजह से ए के लिए 65 तय किया गया, यानी कि अब कैपिटल ए को हम, कंप्यूटर क्या समझेगा, उसको बाइनरी में जब बदलेगा तो उसका ये आएगा 100 then 3 zeros again and then 1 100 0001. This is the binary of A, capital A. The same way B के लिए क्या किया गया? 65 का 66 किया. ये B के लिए है, कैपिटल B 65 66, उसका बाइनरी ये होता है. C के लिए क्या हुआ? 67. इस तरह से ये चला सिलसिला. I'll show you the list of the codes also and the numeric codes assigned to them for converting them to binary, and then a computer can understand. That's why this coding system is there. उसी तरह से कैपिटल ए के लिए तो ये था, स्मॉल ए के लिए 97 दिया गया, जिसका बाइनरी ये होता है. एंड यस, एवरी बाइनरी कोड इज यूनिक. ओके, सो ओके, मैं ये कह रहा था कि अगर अमेरिका ने कंप्यूटर बनाया और उसने ए के लिए ये रखा, बी के लिए कुछ और रखा, सी के लिए कुछ और रखा. अब मान लो कोई दूसरा देश, सपोज कि इंडिया भी एक कंप्यूटर बनाया और वो बोला कि नहीं, अमेरिका 65 रखा, हम लोग 65 नहीं रखेंगे, हम लोग कुछ और रखेंगे. तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग चीज हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नहीं हो पाएगा. अगर अमेरिका वाले कंप्यूटर में कोई डेटा है, अगर उस डेटा को हम इंडिया वाले कंप्यूटर में अगर हम डाल रहे हैं,
अगर इंडिया दूसरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, समझो बात को, तो मिसमैच हो जाएगा, डेटा इंटरचेंज करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अमेरिका कंप्यूटर में जो डेटा है सिर्फ वही समझ पाएगा, इंडिया वाला कंप्यूटर से अपने समझेगा, डेटा इंटरचेंज करना आफत हो जाएगा। इसीलिए पूरा दुनिया तय किया कि भाई हम लोग को एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है ताकि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आसानी से हो सके। अब चूंकि सारा चीज पहले के अमेरिका में होता है, इसलिए आस्की कोड उसका नाम दिया गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और उसी आस्की कोड को फॉलो किया जाता है। मगर समय के साथ साथ फिर ये समझ में आया कि नहीं, और भी देश हैं, उनका भी अपना भाषा है, उनके भाषाओं में भी अलग अलग अक्षर हैं, उनके अक्षरों को भी समझना जरूरी है। हमको चाइनीज भी समझना है, जापानीज भी समझना है, हिंदी भी समझना है, इंग्लिश अरबिक भी समझना, सब समझना है। तो फिर ठीक है, कैसे होगा? तो इसीलिए फिर नया कोडिंग सिस्टम आया, यूनिकोड। उसका रेंज बड़ा होता है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को समझा जा सकता है। वजह को समझो क्यों। आस्की कोडिंग सिस्टम जो है उसमें 8 बिट का ही इस्तेमाल होता है। पहले 7 बिट का ही होता था, मगर एक्सटेंडेड आस्की कोडिंग जब आया तो 8 बिट का इस्तेमाल हो रहा था। तो 8 बिट का मतलब है कि हम मैक्सिमम कितना उसमें कोड्स को रख सकते हैं, 2 to the power 8। ये एक सिंपल फॉर्मूला है। वी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स ओनली, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट नंबर which can be represented uses 8 bits. So इसीलिए ASCII कोडिंग सिस्टम में only 256 different characters are stored, but in Unicode it uses more number of bits, 16 bit। तो इससे उसका रेंज बहुत बढ़ जाता है, और इससे होता यह है कि हम और भी बहुत सारे भाषाओं के अक्षरों को यूनिकोड में समझ सकते हैं। और ये एक स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम, पूरा वर्ल्ड इसको समझता है। और इसीलिए आज के तारीख में हम लोग मतलब चाहे वो कहीं का भी कंप्यूटर हो, कहीं का भी इंफॉर्मेशन हो, उसको हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। यही चीज है। अब इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो यू कैन रीड दीज टेक्स्ट एंड यू कुड फाइंड various differences. Look, a character encoding standard for electric communication, a computing industry standard for consistent encoding, representation and handling of text expressed in most of the world's writing system। इसमें दुनिया का ज्यादातर चीज है। आस्की में सिर्फ इंग्लिश है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में सिर्फ इंग्लिश है, बट यूनिकोड में पूरा संसार का भाषा है। It stands for this American Standard for Information Interchange. It stands for Universal Character Set, Unicode. Okay. It supports 128 character in base ASCII coding system, but in extended, it understands 256 different characters. 128 why? 2 to the power 7. It uses only 7 bit. That's why. When it uses 8 bit, it was called extended and 256 character. It supports wide range of lakhs of characters are understood using this. It uses 7 bit, but extended ASCII uses 8 bit. It uses 8 bit, 16 bit, even 32 bit. Now, if you'll make a normal simple calculation and you will find this, let me show you. You can use a simple formula, power formula, 2 to the power 16. If we are using 2 to the power, then these many characters can be easily understood. Now 2 to the power 32, these many characters can be understood. You can just simply see how is the large capacity it can have. So it requires less space, it requires more space. Now why it requires less and more, you can easily understand. Now this is the complete character set of 127 characters. This is ASCII table. You may see the extended ASCII table also. It is easily available over the internet. Unicode represent most written language in world. ASCII has its equivalent Unicode. Unicode में ASCII is subset है ना? यूनिकोड में ASCII सिर्फ सबसेट है, माने ASCII कोड में जितना भी जिसके लिए जो असाइन किया गया वो यूनिकोड में वही है, यानी कि उसमें अलग है। इसके अलावा और भी बहुत सारा उसमें। So these are the basic differences, and if you really want to know more about it, then you may refer to different articles which are available over the internet. So likely this is the only reason. So I hope you have understood it. Thank you.